नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज की बड़ी खबर आ चुकी है, जिसके बाद ग्रामीण एरिया के अंदर जो लोग सरपंच का या अन्य चुनाव लड़ना चाहते थे उन सब में मायूसी छा गई है। जी हां, सरकार की तरफ से ओबीसी आयोग का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो यहां पर बढ़ा दिया गया है लंबे समय तक के लिए। इस वजह से अब राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होना निश्चित माना जा रहा है। फिर टले राजस्थान के ग्राम पंचायत और निकाय चुनाव। राजस्थान सरकार की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर 2026 तक ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसके मुताबिक अगर जानकारों की माने तो अब चुनाव जो है वो अक्टूबर महीने या उसके बाद ही हो सकते हैं। सरकार की यही प्लानिंग है, जिस हिसाब से ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है और हाई कोर्ट में अभी इसके ऊपर 4 अप्रैल तक सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर हम संविधान के मुताबिक देखें तो चुनाव करवाना जो है वो चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होता है। अगर कोई संशोधन करना होता है या कुछ बदलाव होते हैं तो वो सरकार के हाथ में होता है। तो अगर चुनाव आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के ही चुनाव करवा सकता है। ऐसा एक बार पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है, क्योंकि अगर सरकार सितंबर तक चुनाव नहीं करवाती है तो चुनाव में 2 साल तक की देरी हो जाएगी। लगभग 1-1.5 साल पहले ही हो चुका है और 6 महीने अब इसमें और लग सकते हैं। तो ऐसे में चुनाव में 2 साल तक की देरी हो जाएगी, जबकि नियम ये कहते हैं कि 5 साल के अंदर अंदर पंचायत और निकाय चुनाव होने चाहिए, जबकि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। और दोस्तों, गांव के अंदर जो प्रशासक लगाए गए हैं वो भी अब जो है अपनी मन मुताबिक काम कर रहे हैं। किसी का काम करके दे रहे हैं, किसी का नहीं करके दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर हम सरकार के हिसाब से देखें तो आप ये मानकर चलिए कि अक्टूबर के बाद ही राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं, जिस हिसाब से ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। लेकिन दोस्तों, जो मामला फंसा हुआ है ओबीसी आयोग का, वो केवल 400 ग्राम पंचायतों को लेकर है। तो ओबीसी आयोग के पास काफ़ी समय है। अगर वो चाहे तो 1.5 से 2 महीने में इन 400 ग्राम पंचायतों में ओबीसी की सीटों का निर्धारण कर सकता है और उसके बाद जो है वो आरक्षण लागू किया जा सकता है। क्योंकि अगर सरकार ने कार्यकाल लंबा बढ़ा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आराम से काम करें। मात्र 400 ही तो ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके अंदर अभी आपको जो है यहाँ पर ये डेटा जो है वो सुधार करना है। बाकी लगभग राजस्थान के अंदर आप जानते हैं 3,500 पंचायतें और बढ़ा दी गई हैं, तो 14,000 के समथिंग पंचायतें हो चुकी हैं। तो 14,000 प्लस पंचायतों में 400 पंचायतों का काम आप ज़्यादा ना मानिए। अगर सरकार चाहे और या ओबीसी आयोग अगर चाहे तो लगभग 1 महीने के अंदर ये काम किया जा सकता है और उसके बाद जो चुनाव है उसकी घोषणा की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें तो सरकार की ये मंशा लग रही है कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी करना है। एक राज्य एक चुनाव के चक्कर में सरकार की तरफ से चुनाव में लगातार देरी की जा रही है। विपक्ष की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं। आज विपक्ष के कई नेताओं ने अपने बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा नहीं है राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव कराने की, जिसके कारण चुनाव में लगातार देरी की जा रही है। और अभी चुनाव आयोग और सरकार को जो है वो अभी हाई कोर्ट में भी जवाब देना है। दोस्तों, पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट में चला गया है। तो अब देखते हैं हाई कोर्ट में इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ जो एक्शन है वो लिया जाता है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल पहले से गर्म है। इस बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर ओबीसी आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। कार्यकाल बढ़ने के साथ ही यह लगभग तय माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब सितंबर के बाद ही कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे पाया है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर चुनाव आयोग चाहे तो पहले ही चुनाव करा सकता है। और अगर ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, अगर ओबीसी आयोग चाहे तो 400 पंचायतें कोई ज़्यादा नहीं होती हैं। 400 पंचायतों का डाटा जो है वो सही करके चुनाव आयोग को या सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप सकता है, जिसके हिसाब से जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग को 400 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का डेटा नहीं मिला, तो उसने इस संबंध में पंचायत राज विभाग से जानकारी मांगी थी। इसको लेकर विभाग ने आयोग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया कि संबंधित डेटा पहले ही आयोजना विभाग से लिया गया था।
और वही विभाग इस जानकारी के लिए जिम्मेदार है। यानी दोस्तों सरकार के जो विभाग हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर ओबीसी आयोग ने पंचायती राज विभाग से डाटा मांगा, पंचायती राज विभाग ने कह दिया कि आयोजना विभाग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है, उससे डाटा मांगिए। यानी एक हाथ से लेना नहीं, एक हाथ से देना नहीं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव टालने की ये मंशा जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगातार हर आदमी कह रहा है, चाहे राजस्थान के अंदर ग्रामीण एरिया में हम कहीं पर भी चले जाएं, हम लगातार जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो हर जगह से यही सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो कब होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं और जनता के अंदर भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आप गाँव के अंदर जाकर देखेंगे तो हर आदमी यही कहेगा कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। तो सरकार के प्रति भी असंतोष की जो भावना है वो लोगों में बैठती जा रही है। तो इस बात को अभी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि आपको आगे भी चुनाव में आना है। जैसे कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस समय आप क्या जवाब देंगे। तो इस पूरे मामले के ऊपर दोस्तों अगर बात करें तो अगर दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि जिस प्रकार आपने ग्राम पंचायत चुनाव में प्रशासक नियुक्त करा दिए, इसी प्रकार अगर विधानसभा चुनाव टाइम पे ना कराया जाए, मान के चलिए आप कोई कारण हो जाए, तो क्या वहाँ पर भी आप प्रशासक बैठा दोगे मुख्यमंत्री की जगह? तो तब क्या होगा? तब क्या भी भाजपा पार्टी या कांग्रेस या अन्य पार्टी इस बात को मान जाएंगी कि हमारी जगह आप किसी और को दे रहे हो? तब तो वो चुनाव पहले ही करवा लेते हैं। जबकि बात आती है अगर ग्रामीण चुनाव की, सरपंच चुनाव की या ग्राम पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव की, तो वहाँ पर आप 2-2 साल तक प्रशासक बैठा देते हैं। तो ये मामला बिल्कुल गलत है। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए और इस पूरे मामले के ऊपर जो है जल्दी से जल्दी चुनाव करवाने चाहिए। आम जनता की लगातार यही मांग जो है वो की जा रही है और इस पूरे मामले के ऊपर सरकार को जो है जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए। राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में अब देरी होना निश्चित माना जा रहा है। ये अभी दोस्तों आज राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, किसी भी रिपोर्ट को आप उठाकर देख लीजिए, हर जगह यही बताया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होगी। लेकिन अभी पूरा मामला दोबारा से हाई कोर्ट में गया हुआ है और अगर हाई कोर्ट चुनाव आयोग या सरकार को आदेश जारी करता है इस बार, तो उस आदेश को मानना ही पड़ेगा आपको और उसके मुताबिक आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं हाई कोर्ट सरकार को कितना समय देता है, क्योंकि सरकार ने तो अपने हिसाब से 6 महीने का समय दे दिया है। लेकिन हाई कोर्ट अगर सरकार को 2 या 2 या 3 महीने का समय देता है तो हो सकता है उस समय के अंदर भी आपको जो चुनाव है वो करवाने पड़े। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पंचायत चुनाव में देरी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग मौन नहीं रह सकता और समय पर चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है। तो हाई कोर्ट ये पहले ही कह चुका है कि चुनाव आयोग को जो है वो टाइम पर चुनाव कराना होगा, चाहे सरकार माने या ना माने। तो अब इस पूरे मामले के ऊपर दोस्तों 4 अप्रैल तक हाई कोर्ट के अंदर जो है सुनवाई होगी और देखते हैं हाई कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ एक्शन लेता है। अगर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो सरकार को जल्दी चुनाव जो है वो करवाने पड़ेंगे। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव में देरी होना निश्चित माना जा रहा है। पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुँचाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।